हेलो दोस्तों, मेरा नाम अनुज खत्री है। दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। दोस्तों, आज आपके लिए भारत सरकार की एक और योजना प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना से जुड़ी जानकारी लेकर आया हूँ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना क्या है, यह किस तरीके से वर्क करती है, इसके क्या फ़ायदे हैं और यह इसमें टैक्स बेनिफिट मिलता है या नहीं, और भी बहुत कुछ। दोस्तों, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा स्कीम को PMJJBS भी कहते हैं। इस स्कीम का उद्देश्य भारत सरकार द्वारा हमारे देश के सभी लोगों को बहुत ही कम प्रीमियम में लाइफ इंश्योरेंस उपलब्ध कराना है। यह स्कीम एक प्योर टर्म लाइफ इंश्योरेंस स्कीम है। यह इस स्कीम के तहत उन सभी देशवासियों को लाभ पहुंच सके जो गरीब हैं या जो असंगठित क्षेत्र के कर्मचारी हैं, उन्हें इस स्कीम का लाभ मिल सके। दोस्तों, इस स्कीम को माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा मई 2015 में लॉन्च किया गया था। दोस्तों, इस स्कीम को इसलिए लॉन्च किया गया कि जो मध्यम वर्गीय परिवार हैं या जो गरीब लोग हैं, तो वह बहुत ही कम पैसे में अपने परिवार का गुजारा करते हैं। ऐसे में वह अपना लाइफ इंश्योरेंस नहीं करा पाते हैं, तो इसकी वजह से अगर उनके परिवार में किसी भी जो व्यक्ति कमाने वाला है उसकी किसी रीजन से डेथ हो जाती है, तो उस कंडीशन में उसके परिवार को अपना गुजारा करने में काफ़ी समस्या होती है। तो उस स्थिति को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री जी के द्वारा इस स्कीम को लॉन्च किया गया था कि जिसमें कि वह मात्र 330 रुपये साल का देकर 2 लाख रुपए का इंश्योरेंस एक साल के लिए कवर करवा सकता है, जिससे कि अगर उस व्यक्ति की डेथ होती है तो वह नॉमिनी को 2 लाख रुपए मिले और वह अपने परिवार को सही तरीके से पाल सके। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के क्या फ़ायदे हैं? तो चलिए दोस्तों, हम इसके बारे में जानते हैं। दोस्तों, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना यह एक गवर्नमेंट स्कीम है। यह स्कीम सभी देशवासियों के लिए है, जिसमें कि अगर किसी व्यक्ति की किसी रीजन से डेथ होती है तो उसकी फैमिली को सहयोग मिल सके। दोस्तों, इसमें कोई भी मेडिकल चेकअप की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इसमें मात्र आपको 330 रुपये साल का देकर 2 लाख रुपए का एक साल के लिए इंश्योरेंस कवर मिलता है। यदि किसी की डेथ होती है तो उसके नॉमिनी को वह 2 लाख रुपए मिल जाते हैं। और दोस्तों, इसमें इनकम टैक्स बेनिफिट भी मिलता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना को कौन कौन ज्वाइन कर सकता है? इसमें मिनिमम एज क्या है, मैक्सिमम एज क्या है और इसमें और भी क्या कंडीशंस हैं? तो चलिए दोस्तों, हम इसके बारे में जानते हैं। दोस्तों, जिस भी व्यक्ति का किसी भी बैंक या पोस्ट ऑफिस में अपना सेविंग अकाउंट है तो वह इस स्कीम का फ़ायदा ले सकता है, और अगर किसी व्यक्ति के पास सेविंग अकाउंट नहीं है तो वह अपना किसी भी बैंक या पोस्ट ऑफिस में अकाउंट ओपन कराकर इस स्कीम का फ़ायदा ले सकता है। दोस्तों, इसमें मिनिमम आपकी एज 18 साल की होना चाहिए और आप इस स्कीम का फ़ायदा सिर्फ 50 साल की एज तक ही ले सकते हैं। और अगर आप इस स्कीम को हर साल रिन्यू कराना चाहते हैं तो आप 55 साल की एज तक इसको रिन्यू करा सकते हैं। दोस्तों, इसमें आपको सिर्फ 1 साल के लिए ही कवर मिलता है। दोस्तों, इसमें आपको 2 लाख रुपए का लाइफ इंश्योरेंस कवर मिलता है। इस स्कीम में आपको 2 लाख रुपए का इंश्योरेंस कवर लेने के लिए 330 रुपये साल का देना होगा। दोस्तों, यदि आप इस स्कीम को रिन्यू कराना चाहते हैं तो आप अपने कंसर्न बैंक या पोस्ट ऑफिस को ऑटो डेबिट के लिए रिक्वेस्ट दे सकते हैं। यह स्कीम हर साल रिन्यू कराना होती है। इस स्कीम में आपको अपना आधार नंबर रजिस्टर कराना चाहिए, जिससे कि आपकी पहचान और आपके नॉमिनी की पहचान आसानी से हो सके और ज़्यादा एज में आपको पैसा लेने में कोई भी परेशानी ना हो। दोस्तों, आप एक समय में प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत सिर्फ एक ही पॉलिसी ले सकते हैं। दोस्तों, यदि आपके पास अलग अलग बैंक अकाउंट हैं और आप सिर्फ एक ही बैंक अकाउंट में इस स्कीम को ज्वाइन कर सकते हैं। यदि गलती से आपके मल्टीपल अकाउंट्स में प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की मल्टीपल पॉलिसीज हो जाती हैं तो भी आपको सिर्फ 2 लाख रुपए का ही कवर मिलेगा। यदि डेथ होती है तो भी नॉमिनी को सिर्फ 2 लाख रुपए ही मिलेंगे, और अगर आप किसी दूसरे सेविंग अकाउंट में अगर प्रीमियम दे रहे हैं तो उसका आपको कोई भी रिफंड नहीं मिलेगा, ना ही उसका कोई बेनिफिट मिलेगा। इसलिए आप अपने बैंक अकाउंट में मल्टीपल पॉलिसीज ना करें। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि
यदि आपके पास किसी अदर कंपनी की कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी है तो आप इस स्कीम को ज्वाइन कर सकते हैं या नहीं। तो दोस्तों इसका जवाब है हाँ, आप इस स्कीम को ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना यह एक अलग ही पॉलिसी है, तो आप इसके अलावा भी अदर किसी कंपनी की इंश्योरेंस पॉलिसी ले सकते हैं। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि इस स्कीम को कब ज्वाइन करना चाहिए? तो चलिए दोस्तों हम इसके बारे में जानते हैं। दोस्तों इस स्कीम का आप बेनिफिट लेने के लिए आपको 1 जून से 31 मई के बीच में कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन आप इसको कभी भी ज्वाइन करें आपको 330 रुपये ही साल का देना होगा। इसलिए ज़्यादा अच्छा रहेगा कि आप इसको 1 जून को ही ज्वाइन करें। दोस्तों अगर आप इस स्कीम को 1 जून से पहले यानी कि मई एंड में अगर आप इसको रिन्यू करा लेते हैं तो आपको अगले साल जून से लेकर मई तक आपको इस स्कीम का कवर मिलेगा। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि इस स्कीम को अगर किसी व्यक्ति ने लिया है और उस व्यक्ति की अगर डेथ होती है तो उस कंडीशन में क्या वेटिंग पीरियड होगा और उसका क्या बेनिफिट होगा? तो चलिए दोस्तों हम इसके बारे में जानते हैं। दोस्तों मान लीजिए आपने इस स्कीम को 1 जून 2016 को लिया था, तो आपका ज्वाइनिंग डेट से 45 दिन पूरे होने के बाद ही आप इस स्कीम का फ़ायदा ले सकते हैं। किसी भी रीजन से लाइफ एश्योर्ड की डेथ होती है तो नॉमिनी क्लेम नहीं कर सकता है अगर 45 दिन पूरे नहीं हुए हैं। इसमें अगर किसी व्यक्ति की एक्सीडेंट की वजह से डेथ होती है तो उसमें आपको पहले दिन से कवर मिलेगा। इसमें आपको 45 दिन का वेट नहीं करना होता है। दोस्तों अगर आप इस स्कीम को यदि फिर से ज्वाइन करना चाहते हैं तो जब आपने पहले एग्जिट किया था तो उससे 45 दिन पूरे होने चाहिए। दोस्तों यदि आपने इस स्कीम को 1 जून 2016 से पहले ज्वाइन किया था और अगर आप इसको कंटिन्यू रिन्यू करा रहे हैं तो उस कंडीशन में अगर आपकी डेथ होती है तो नॉमिनी क्लेम कर सकता है। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में क्या डेथ बेनिफिट है और क्या मैच्योरिटी बेनिफिट है? तो चलिए दोस्तों हम इसके बारे में जानते हैं। दोस्तों इसमें 2 लाख रुपए का डेथ बेनिफिट मिलता है। यदि किसी व्यक्ति की डेथ पॉलिसी कवर पीरियड यानी कि 1 जून से 31 मई के बीच में होती है तो उस कंडीशन में नॉमिनी को 2 लाख रुपए मिलते हैं। और यदि किसी व्यक्ति की डेथ पॉलिसी कवर पीरियड के बाद अगर होती है या उसकी एज 55 साल की हो गई है और उसके बाद अगर डेथ होती है तो उस कंडीशन में नॉमिनी को कोई भी अमाउंट नहीं मिलता है। दोस्तों इसमें मैच्योरिटी बेनिफिट नहीं मिलता है क्योंकि यह एक एग्जिट एज इंश्योरेंस पॉलिसी है। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में किन कंडीशंस में पॉलिसी कवर का बेनिफिट नहीं मिलता है? तो चलिए दोस्तों हम इसके बारे में जानते हैं। दोस्तों यदि आपकी एज 55 साल की हो गई है तो उस कंडीशन में आपको इस स्कीम के अंतर्गत कोई भी लाइफ कवर नहीं मिलेगा। दोस्तों यदि आपका सेविंग अकाउंट क्लोज हो जाता है और आपका अमाउंट डिडक्ट नहीं हो पाता है तो उस कंडीशन में भी आपको लाइफ कवर नहीं मिलेगा। दोस्तों यदि आपके अकाउंट में इनसफिशिएंट बैलेंस है और आपका प्रीमियम अमाउंट डिडक्ट नहीं हो पाता है तो उस कंडीशन में भी आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। दोस्तों यदि किसी बैंक या पोस्ट ऑफिस में कोई एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम है तो आप इस स्कीम को फिर से ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन 45 दिन पूरे होने के बाद। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में टैक्स बेनिफिट मिलता है या नहीं? तो चलिए दोस्तों हम इसके बारे में जानते हैं। दोस्तों ओल्ड इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग अंडर सेक्शन 80C के अंतर्गत टैक्स डिडक्शन का बेनिफिट मिलता है। दोस्तों यदि किसी व्यक्ति की डेथ हो जाती है तो उस कंडीशन में नॉमिनी को 2 लाख रुपए दे दिए जाते हैं जो कि अंडर सेक्शन 10D के अंतर्गत टैक्स फ्री मिलता है। दोस्तों न्यू इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग अंडर सेक्शन 80C के अंतर्गत कोई भी टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता है, ना ही इसमें कोई भी टैक्स डिडक्शन होता है। दोस्तों इसमें भी यदि किसी व्यक्ति की डेथ होती है तो उस कंडीशन में नॉमिनी को 2 लाख रुपए दे दिए जाते हैं जो कि अंडर सेक्शन 10D के अंतर्गत टैक्स फ्री रहता है। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में किन किन इवेंट्स में डेथ बेनिफिट मिलता है? तो चलिए दोस्तों हम इसके बारे में जानते हैं। दोस्तों किसी भी रीजन से किसी व्यक्ति की डेथ होती है तो उसको इंश्योरेंस कवर मिलता है। दोस्तों हम उन इवेंट्स के बारे में जानते हैं। दोस्तों यदि किसी व्यक्ति की नेचुरल डेथ होती है या किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट की वजह से डेथ होती है, यदि कोई व्यक्ति सुसाइड कर लेता है या कोई व्यक्ति किसी लड़ाई झगड़े में किसी व्यक्ति के द्वारा मर्डर हो जाता है तो भी उस कंडीशंस में इंश्योरेंस कवर मिलेगा। दोस्तों यदि कोई प्राकृतिक आपदा आती है जैसे कि बाढ़, भूकंप, कुछ भी, तो भी उस कंडीशन में
इंश्योरेंस कवर मिलता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में एनआरआई ज्वाइन कर सकते हैं या नहीं? तो चलिए दोस्तों, हम इसके बारे में जानते हैं। दोस्तों, पहले कोई व्यक्ति इंडिया में रहता था और अब उसने किसी दूसरे देश की नागरिकता ले ली है तो वह एनआरआई हो जाता है। दोस्तों, यदि किसी एनआरआई का इंडिया की किसी ब्रांच में सेविंग अकाउंट होने पर ही वह इस स्कीम को ज्वाइन कर सकता है। यदि किसी एनआरआई की डेथ होती है तो उसके नॉमिनी को जो अमाउंट दिया जाएगा वह इंडियन करेंसी में ही दिया जाएगा। दोस्तों, आपको ये वीडियो वाकई में अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करें तथा उन सभी मध्यम वर्गीय परिवारों के साथ भी शेयर करें, जिससे कि वह भी इस शानदार स्कीम को समझ सकें और वह अपने जीवन तथा अपने परिवार को सुरक्षित कर सकें। दोस्तों, यदि आप इस स्कीम से जुड़ा हुआ कोई सवाल पूछना चाहते हैं या आप किसी अन्य गवर्नमेंट स्कीम के बारे में जानना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ऐसी तरह तरह से जानकारी से भरपूर वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।